सुबह सुबह कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल खोल के देखिए, आपको यही दिखाई देगा SGX निफ्टी 50 पॉइंट प्लस, SGX निफ्टी 50 पॉइंट माइनस, SGX निफ्टी 20 पॉइंट प्लस, SGX निफ्टी 20 पॉइंट माइनस। आखिर होता क्या है ये SGX निफ्टी? जानेंगे पूरी डिटेल में SGX निफ्टी के बारे में, इसकी ट्रेडिंग टाइमिंग, SGX निफ्टी और निफ्टी में कंपैरिजन, और क्या हमें SGX निफ्टी को फॉलो करना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगा, पूरे डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं SGX निफ्टी आखिर होता क्या है। SGX निफ्टी को अगर ब्रेक किया जाए तो पहला वर्ड है SGX। SGX का मतलब होता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, और यह है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर में लोकेटेड है। SGX निफ्टी का दूसरा वर्ड है निफ्टी। निफ्टी बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 के कॉम्बिनेशन से। तो इंडिया में जो टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनके इंडेक्स से बनाया गया है निफ्टी को। इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की है अपने वीडियो में सब्जी से जाने सेंसेक्स। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं SGX निफ्टी। SGX निफ्टी वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्यूचर में ट्रेड होता है SGX में, यानी कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से चार्ट लिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाया जा रहा है, प्राइस किस तरह से मूव कर रही है वो दिखाया जाता रहा है, और यहाँ पे SGX निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग हो रही है वो दिखाई जा रही है। अब जान लेते हैं SGX निफ्टी के ट्रेडिंग आवर्स के बारे में। इसे जानने से पहले जान लेते हैं इंडिया में जो ट्रेडिंग आवर्स है वो है 9 AM टू लेकर 3:30 PM। 6.5 घंटे की ट्रेडिंग होती है इंडिया में, और वहीं पे SGX निफ्टी इंडियन टाइम के हिसाब से 2 सेशन में बांटा गया है। एक है मॉर्निंग सेशन और दूसरा है इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम T से, और इवनिंग सेशन को T+1 से। मॉर्निंग सेशन होता है 6:30 AM से लेकर 3:40 PM तक। वहीं इवनिंग सेशन होता है 4:10 PM से लेकर 2:45 AM तक। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं 30 मिनट का गैप है, और आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं ये राउंड द क्लॉक ट्रेड होता है। लगभग 20 आवर्स ट्रेडिंग होती है SGX निफ्टी में, टू बी प्रिसाइज्ड 19 आवर 45 मिनट्स। यह है SGX निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप देख सकते हैं सेशन 2 भागों में बांटा गया है, T एंड T+1। और अभी का जो डेटा है वो देख सकते हैं T सेशन में काम कर रहा है, मतलब मॉर्निंग सेशन ये चल रहा है। और ये है वो वेबसाइट जहां से मैंने ये डेटा लिया है, sgx.com में आप जा सकते हैं। इसमें डेरिवेटिव में जाके, मार्केट इंफॉर्मेशन में जाके, डिलेड फ्यूचर प्राइस में जाएंगे तो आपको ये दिखाई दे देगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है SGX निफ्टी, और यहाँ ऊपर में आप नोटिस करके रख सकते हैं थाईलैंड, वियतनाम, सारे इंडोनेशिया, सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज लगभग यहाँ पे ट्रेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं T एंड T+1 सेशन दिखा रहा है, और investing.com से भी इसका आप चार्ट देख सकते हैं। इसमें एक ही खराबी है, 11:30 तक ये अपडेट करता है, जबकि SGX निफ्टी 2:45 AM तक ट्रेड करता है। वहीं आप देख सकते हैं SGX निफ्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट से भी। मनी कंट्रोल में चार्टिंग की फैसिलिटी अभी तक इसकी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका डेटा अप टू डेट रहता है, और ये SGX निफ्टी से ही इसका डेटा उठाता है। अब जान लेते हैं SGX निफ्टी और निफ्टी में क्या डिफरेंसेस है। एक्सचेंज की बात की जाए तो निफ्टी ट्रेड होता है NSE में, और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है SGX निफ्टी। टाइमिंग मैंने पहले ही बता दी है, ये एक्सटेंडेड आवर में काम करता है, बहुत लंबे टाइम तक ये काम करता है, राउंड द क्लॉक कह सकते हैं ये काम कर रहा है। करेंसी की बात की जाए तो रुपी में ट्रेड होता है निफ्टी, और SGX निफ्टी USD में ट्रेड होता है, US डॉलर में। लॉट साइज की बात की जाए तो 75 का लॉट साइज है निफ्टी का, और SGX निफ्टी का लॉट साइज है $2 का। इसे एक सिंपल टर्म में समझा जा सकता है, अगर निफ्टी 1 पॉइंट से राइज करता है तो 75 रुपीज का गेन होगा अगर आपने इसे बाई किया है तो। वहीं SGX निफ्टी अगर 1 पॉइंट से राइज करता है तो आपको $2 का बेनिफिट होगा। कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होता है निफ्टी के टर्म्स में, लेकिन SGX निफ्टी में अभी ये अप्लीकेबल नहीं है। वहीं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात की जाए या ट्रांजैक्शन टैक्स की बात की जाए तो निफ्टी में एप्लीकेबल है, SGX निफ्टी में एप्लीकेबल नहीं है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडियन सिटीजन इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप NRI हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो आप इसमें SGX निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और मिनिमम फ्लक्चुएशन की बात की जाए तो निफ्टी में 0.05 की मिनिमम फ्लक्चुएशन है, और इसमें 0.5 की मिनिमम फ्लक्चुएशन है। अब निफ्टी और SGX निफ्टी के चार्ट को हम कंपेयर करेंगे। ये है निफ्टी का चार्ट, रेड कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है निफ्टी का चार्ट, और जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बन रही है वो है SGX निफ्टी का चार्ट। ये 15 मिनट के इंटरवल पे लिया गया है, और 15 मिनट की कैंडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फ्लैट लाइन हो चुकी है वो इसलिए है क्योंकि SGX निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इंडियन मार्केट क्लोज होता है ये निफ्टी का सेम वैल्यू रह जाता है, लेकिन SGX निफ्टी ऊपर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद में नीचे आ जाता है और नीचे भी एक्सट्रीम करता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। अगर आप SGX निफ्टी को वॉच कर रहे हैं तो आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी। आप एक टाइम खुश होंगे अगर ये आपने निफ्टी खरीदा हुआ है तो यहाँ पे बहुत खुश हो जाएंगे, और यहाँ पे बहुत दुखी हो जाएंगे कि आपका निफ्टी बहुत गैप डाउन ओपन होगा। कल 110 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, 150 पॉइंट डाउन मूव कर गया, और लास्ट में जहां ओपनिंग हुई वो सिर्फ 40 पॉइंट्स अप ओपन हुआ यहाँ पे निफ्टी। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद में ये अप मूव करने के लग गया, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे इसने ओपनिंग दे दी। तो नेक्स्ट डे और प्रीवियस डे में जो ओपनिंग का गैप है वो भी ज्यादा नहीं रहा। अगर सिंपल टर्म्स में हमें इसे समझना हो तो इसे कह सकते हैं निफ्टी SGX निफ्टी का बाप है। अल्टीमेटली निफ्टी जहां जाएगा SGX निफ्टी को वहीं आना है, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेड हो रहा है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इसकी बेस वैल्यू जो छिपी है वो छुपी है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो NSE में जिस तरह से निफ्टी या 50 कंपनीज जिस हिसाब से परफॉर्म करेगी उसी हिसाब से SGX निफ्टी को अल्टीमेटली वैसे ही परफॉर्म करना होगा। इस चार्ट से आप इसके चरित्र को समझ सकते हैं, SGX निफ्टी के चरित्र को जान सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान सकते हैं। एक पूरा डेटा एनालिसिस किया है मैंने, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, गैप अप और गैप डाउन। SGX निफ्टी आप क्यों वॉच करते हैं? यही ना कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा कल, और निफ्टी कितने पॉइंट अप या कितने पॉइंट डाउन ओपन होगा। 498 डेज का डेटा मैंने एनालाइज किया है और उसमें गैप अप और गैप डाउन की डेफिनेशन दी है विद इन 1%। यानी अगर 10,000 का निफ्टी चल रहा है तो 10,100 या 9,900 के रेंज में निफ्टी कितने दिन ओपन हुआ है? 443 डेज। तो 93% ऑफ द टाइम 1.5% के बीच में ही निफ्टी रहा है। इसमें जो कोरोना पीरियड के कारण जो फॉल आई थी वो पीरियड भी इंक्लूडेड है। अगर हम उस पीरियड को हटा देते हैं 28 फरवरी से 14 मई तक जो बहुत ही ज्यादा फॉल आई थी या बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी, उस पीरियड को अगर हटा देते हैं, 49 ट्रेडिंग्स डेज को हटा देते हैं, तो ये जो 1% की रेंज है वो 96% पहुंच जाती है, और वही 1.5% की रेंज 98% पहुंच जाती है। अगर 100 दिनों में ट्रेड आप ले रहे हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 90% से ऊपर ये 1% की रेंज में ही रहेगा। तो क्या आपको SGX निफ्टी को देखना चाहिए? तो इस पूरी एनालिसिस से हम ये समझते हैं कि हमें SGX निफ्टी को वॉच नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में ये फीड किया जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा कि हम SGX निफ्टी को बार बार वॉच करें। हाँ, आप अगले दिन गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, कितना पॉइंट होगा वो अप्रॉक्स अंदाज लगा सकते हैं, वो भी मॉर्निंग के SGX निफ्टी को देख के। रात भर उसमें चिपके ना रहें, क्योंकि अगर रात भर दिन भर आप उसी को देखते रहेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे में 20 घंटे तो ट्रेड हो ही रहा है। अगर 20 घंटे ट्रेड हो रहा है, आप 20 घंटे आप स्क्रीन के सामने दे रहे हो, मोबाइल में दिन भर उसी के अटैच हो, तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। आपके ट्रेडिंग के डिसीजन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो करेगा। अगर मेंटली आपको हेल्दी रहना है तो SGX निफ्टी के बेस पे आप अपने डिसीजन ना बदलें या डिसीजन ना लें। आपने जो भी डिसीजन लिया है आप निफ्टी के हिसाब से काम करें, और निफ्टी के स्टॉक्स के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, ना कि SGX निफ्टी के फ्लक्चुएशन को देखकर आप अपने डिसीजन को चेंज करते रहें। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर आप लोग फॉरवर्ड कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।